सौरभ के मर्डर के बाद कई दिन बीत चुके हैं और ये दोनों दरिंदे अभी तक जिंदा है। आखिरकार ऐसा क्यों? कौन से ऐसे एविडेंस है, कौन से ऐसे सबूत है जो अभी तक नहीं मिले हैं? कौन से ऐसे सबूत है जो कि इन दोनों को सजा दिलवा सकते हैं, सजा के रास्ते तक लेके जाएंगे? और लीगल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जो एडवोकेट है, जो वकील है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन्हें फांसी होगी या उम्र कैद की सजा होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सौरभ के 4 टुकड़े करके तकिए के कवर में भर दिए गए थे। वहीं पर 2 चाकू ड्रम में सीमेंट से जमा दिए गए थे। पुलिस ने ये सब तो ढूंढ लिया और ये सब के बारे में आपको पता भी होगा, लेकिन वहीं पर आपको ये नहीं पता है कि सरकारी वकील आलोक पांडे हैं, उन्होंने कहा कि जो कई सारे ठोस सबूत है वो तो मिले, लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत है, ऐसे एविडेंस है जिन्हें अभी तक ढूंढना बाकी है। ऐसा क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मर्डर के ठीक 15 दिन बाद इसका खुलासा हुआ था और इसे ढूंढने में वक्त लग रहा है, जिससे कि ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। और वहीं पर मुस्कान ने जहां से ड्रम, सीमेंट, रेत ये सब खरीदा था, चाकू खरीदा था और मेडिकल से दवा ली थी, उस सब की सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिली है। अगर आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि पुलिस उनको लेकर जा रही है यहाँ से वहाँ और ड्रम निकाल रही है, ये सब वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा कि उसने कब कहाँ से दवा खरीदी, कब कहाँ से चाकू खरीदे, ड्रम खरीदे। लेकिन उनके बारे में भी पता चल चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कौन से ऐसे सबूत है जो कि इनको सजा तक लेके जाएंगे, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सबूत है जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा लीगल एक्सपर्ट्स के बारे में, लीगल एडवोकेट्स ने क्या अपने व्यू दिए हैं, वो सब जानेंगे। सो बैक टू द पॉइंट। अब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे एविडेंस है जो कि इनको सजा दिलवाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुस्कान ने वो जो सब चीजें खरीदी थी, चाकू, ड्रम, किसके पास से खरीदे थे। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो दवा बेचने वाला केमिस्ट 1 मार्च को मुस्कान डॉक्टर अरविंद का पर्चा लेकर खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर पहुंची। दुकानदार अमित से मिडाजोलम खरीदी थी और उसके बाद ड्रम बेचने वाला दुकानदार 4 मार्च की सुबह करीब 10 बजे घंटाघर रोड के बाजार में सैफुद्दीन की दुकान से ड्रम खरीदा था। वहीं पर अगर आप देखोगे तो चाकू किसके पास से खरीदा था, तो चाकू बेचने वाला दुकानदार शारदा रोड पर स्थित सिंगल जी बर्तन वाले दुकान के मालिक अंकित से चाकू खरीदा था। और वहीं पर अगर आप इसके बाद देखोगे तो शिव टूर एंड ट्रेवल्स का ड्राइवर 4 मार्च को शिवा टूर एंड ट्रेवल्स की कैब बुकिंग की 13 दिन तक कार को शिमला मनाली में अजब सिंह चला रहा था। अब आपने स्क्रीन पर कई सारे इमेजेस देखे, आपने पढ़ा भी, लेकिन आपने साइड में इमेज भी देखा होगा। ये लोग थे जिसके पास से मुस्कान ने ये सब सामान खरीदा था और उसने इस घटना को अंजाम दिया साहिल के साथ मिलकर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जो कि नहीं मिले, कौन से ऐसे एविडेंस है जो कि नहीं मिले। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला, सौरभ की माँ का घर। अब रात के 9:30 बजे अपनी माँ के घर किराए वाले मकान तक आया, खाना लेकर वापिस गया। दूसरा, साहिल के घर से मुस्कान का घर। अब हम जाएंगे साहिल के घर से मुस्कान के घर के बारे में। रात में करीब 11:30 बजे साहिल मुस्कान के घर गया। उसके बाद मुस्कान के घर से साहिल का घर। अब रात में 3 बजे मुस्कान साहिल के साथ उसके घर गई, साथ में लाश के 3 टुकड़े भी ले गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लीगल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, यानी कि जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने जब लीगल एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने अपने क्या व्यू दिए, क्या ओपिनियन बताए। अब आलोक पांडे ने क्या कहा, उनके व्यू के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि अनिल बख्शी, यानी कि जो सीनियर एडवोकेट अनिल बख्शी है, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कौन से सवाल के क्या जवाब दिए। और इसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इन लोगों को उम्र कैद होगी या फांसी। अब सबसे पहले सवाल ये है कि मुस्कान ने चाकू पकड़ा, साहिल ने सौरभ के सीने में घोंप दिया, इसमें मुख्य आरोपी किसे माना जाएगा? उन्होंने जवाब दिया कि ब्रह्मपुरी थाने में बीएनएस की धारा 103 क्लास यानी कि हत्या, 238 ए यानी सबूत मिटाने का प्रयास में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कॉमन इंटेंशन होने के चलते दोनों को बराबर सजा दी जानी चाहिए। अब इसका मतलब है कि दोनों के इंटेंशन कॉमन थे, दोनों की इच्छा एक ही थी, इसीलिए दोनों को एक ही सजा दी जाएगी। अगर उम्र कैद की सजा होती है तो दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, अगर फांसी की सजा होती है तो दोनों को फांसी दिया जाएगा। अब हम जानेंगे कि सीनियर एडवोकेट अनिल बख्शी का क्या कहना है, उनके क्या व्यू है और उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने क्या जवाब दिया। इसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी या फिर उम्र कैद की सजा। अब सीनियर एडवोकेट से ये सवाल पूछे गए थे, सौरभ के 4 टुकड़े करने वाले साहिल को उम्र कैद होगी या फांसी की सजा। जवाब में उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल को उम्र कैद होने की संभावना ज्यादा है। 1979 तक कत्ल के केस में फांसी की सजा दी जाती थी। अब अमेंडमेंट होने के बाद हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। मर्डर केस में क्रूरता या फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर तरीके से मर्डर होने पर ही फांसी की सजा दी जाती है। अब इनके व्यू से आप लोगों को ये तो समझ गया रहेगा कि इन लोगों को फांसी की सजा तो नहीं होगी,
लेकिन उम्र कैद की सज़ा ज़रूर होगी। मैं तो ये चाहता हूँ इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो और इन लोगों को उतना तड़पाया जाए जितना कि उस बेचारे सौरभ के साथ हुआ। भाई मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कर क्या सकते हैं। और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप यहाँ पर डेली कुछ नया जानोगे। मैं डेली शॉर्ट्स आप सभी के लिए अपलोड करता हूँ और इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि लोगों को भी ये बात पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।